आज हम बात करने वाले औसत वेग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। हाँ देखो, जैसे कि आपको एक अभिक्रिया दे दी जाए, एक अभिक्रिया है 2A अभिकारक है और इस 2A अभिकारक से आपके 3B क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। अब आपको ये जो अभिक्रिया दी हुई है 2A से 3B बन रहे हैं, इसका हमें क्या लिखना है, औसत वेग लिखना है। क्या लिखना है, औसत वेग लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम औसत वेग किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, या तो हम औसत वेग अभिकारक की सहायता से लिख सकते हैं या उत्पाद की सहायता से लिख सकते हैं। दोनों की सहायता से लिखेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखना, यदि मैं क्या लिखूं, औसत वेग का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यदि मैं अभिकारक की सहायता से लिखूं तो माइनस डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये होता है अभिकारक की सहायता से। और यदि मैं किसकी सहायता से लिखूं, उत्पाद की सहायता से लिखूं, तो वो क्या होता है आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। हमेशा याद रखना, हम अभिकारक की सहायता से निकाले, उत्पाद की सहायता से निकाले, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, औसत वेग का समान ही आएगा। हाँ, अब देखना, आपका जो बेसिकली ये जो आर होता है वो क्या होता है, अभिकारक। अभी हमारा अभिकारक कौन है, आपका ए है केवल, है ना। ये जो इसके सामने लिखा रहेगा ना, रस समीकरण मिति गुणांक, इसे क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। इसकी बात हमें नहीं करना है। हाँ, तो देखो जो आपका अभिकारक है वो क्या है, आपका ए है, तो क्या करो माइनस ये डेल्टा जैसे का वैसा, आर के स्थान पे क्या है आपका ए है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा, बताइए प्रोडक्ट के स्थान पे क्या आपका बी है, रस समीकरण मिति गुणांक को नहीं लेना है। हाँ, बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी। यहाँ पर आपका यह आता है, गुरु कोष्टक भी आता है ऐसा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, गुरु कोष्टक लग जाएगा। अब देखो, साथ ही साथ ये आपका औसत वेग नहीं हुआ, औसत वेग कब माना जाएगा, ये जो आपका रस समीकरण मिति गुणांक है ना, इसका आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। मतलब कि इसका आपको उल्टा करना है और गुणा कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इस रस समीकरण मिति गुणांक का व्युत्क्रम करना है और फिर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। चाहे तो आप ये लिख लो या आपका ये लिख लो, दोनों का मान समान आएगा। यहाँ पर हमें ना ए का मान दिया गया, मतलब ए की सांद्रता और ना बी की सांद्रता, इसलिए सांद्रता का मान नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया का औसत वेग निकलेगा। ये हमेशा याद रखना, रस समीकरण मिति गुणांक में क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्या लगाना है, भाग लगाना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का। अब मैं लेता हूँ आपको प्रश्न नंबर 2, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं ये वाले अभिक्रिया लेता हूँ, N2 + 3H2 आपको क्या दे रहा है, 2NH3 दे रहा है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, जब भी औसत वेग लिखते हो ना और आपको इस प्रकार से अभिक्रिया देती है, तो सबसे पहले आपको देखना है वो संतुलित है या नहीं। यदि संतुलित नहीं है तो सबसे पहले संतुलित करना है। क्या संतुलित है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 दूनी 6, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 3 6, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। वह संतुलित है, तो अब हम औसत वेग लिख सकते हैं। सबसे पहले यही करना औसत वेग लिखने के लिए। तो अब देखो, औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, तो जो आपका औसत वेग का फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है, माइनस डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टी, या हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। दोनों की सहायता से जो मान आएगा वो क्या आएगा, आपका समान आएगा यहाँ। अब देखो, जो आपका बेसिकली ये जो आर होता है वो क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। हाँ, तो देखो आपका अभिकारक कौन कौन है, या तो N2 है और आपका क्या है, H2 है। चाहे तो आप N2 को ले सकते हो या H2 को ले सकते हो, मान आपका सेम आएगा। तो देखो माइनस लगाए, डेल्टा R क्या है आपका N2 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, N2 की सांद्रता डिवाइड बाय डेल्टा T लिखना है। अब बताओ, इस N2 का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है आपका, 1 है, तो मैं किसका भाग लगा दूंगा, 1/1 का, है ना। मैं लगाऊंगा 1 का भाग, लेकिन गुणा करूंगा 1/1 का। हाँ, चाहे तो आप इसकी सहायता से लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 की सांद्रता डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। इसका चाहे इस अभिकारक की सहायता से औसत वेग निकाले या इस अभिकारक की सहायता से निकाले, आपका मान समान आएगा। अब हम निकालते किसकी सहायता से, उत्पाद की सहायता से, इसका मान भी क्या आएगा, समान ही आएगा। वो कैसे आएगा, देखो डेल्टा पी क्या है आपका NH3, यहाँ पर NH3 की सांद्रता
डिवाइड में क्या आ जाएगा डेल्टा टी, सामने क्या है 2 है तो किसका इंटू कर देंगे 1/2 का। तो देखो चाहे उत्पाद की सहायता से निकाले, ये निकाले है, चाहे अभिकारक की सहायता से निकाले, और अभिकारक में से किसी भी एक अभिकारक की सहायता से निकाले तो जो औसत वेग का मान आता है वो क्या आता है आपका समान ही आता है। इसलिए मैंने तीनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया हूँ। फिर आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता था, आपको N2 की सांद्रता दे देता या आपको H2 की सांद्रता दे देता या NH3 की सांद्रता दे देता और औसत वेग निकालने को कहता। अब मान लो वो केवल आपको N2 की सांद्रता देता, किसकी सांद्रता देता आपको वो N2 की सांद्रता में परिवर्तन देता, और आपको क्या निकालना है, और वो साथ ही साथ आपको समय में परिवर्तन भी दे देता, और क्या निकालने बोलता औसत वेग। तो आप केवल किसका उपयोग करते, इस समीकरण का उपयोग करते, केवल इस समीकरण का उपयोग करते, क्योंकि ना ही हमें इसका मान दिया है और ना इसका मान दिया है, इसलिए हम केवल इस समीकरण का उपयोग करते और हमारा औसत वेग निकल जाता। क्योंकि चाहे हम इसकी सहायता से निकाले, इसकी सहायता से निकाले, इसकी सहायता से निकाले, मान क्या आएगा आपका समान ही आएगा। तीसरी अभी आपको अभिक्रिया दे दी गई और यही अभिक्रिया दी है N2 + H2 gives you NH3, ये आपकी अभिक्रिया दी है। अब आपको इसका क्या लिखना है, औसत वेग लिखना है और यहाँ पर आपको औसत वेग तो लिखना है, साथ ही साथ आपको N2 के उत्पादन की N2 के अपघटन की दर लिखना है। क्या लिखना है, N2 के अपघटन की दर, अपघटन मतलब घटना, टूटना, तो आपको N2 के टूटने की दर लिखना है, साथ ही साथ NH3 के बढ़ने की दर मतलब बनने की दर लिखना है, मतलब कि कितनी दर से बन रहा है उसकी दर लिखना है, और ये कितनी दर से कम हो रहा है हमें उसकी दर लिखना है। दर का अर्थ होता है वेग, उसका हमें वेग लिखना है। तो देखो सबसे पहले औसत वेग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, औसत वेग लिखने के लिए हम करते हैं -Δr / Δt, ये हो गया। चाहे तो हम उत्पाद की सहायता से भी लिखे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ΔP/Δt। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ मैं 3 का इंटू कर दूंगा और यहाँ पर 2 का, और यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। इसके बाद लिखो औसत वेग। तो देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, N2 की सहायता से यदि मैं औसत वेग लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा सामने 1/1 आ जाएगा, क्योंकि इसका रसमीकरण मिति गुणांक 1 है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 की सांद्रता डिवाइड बाय Δt इज इक्वल टू, चाहे इस अभिकारक की सहायता से निकले तो भी मान समान आएगा, बस इस माइनस को मत भूलना, -1/3 ΔH2 डिवाइड बाय Δt इज इक्वल टू, हम चाहे उत्पाद की सहायता से निकाले तो भी मान समान आएगा, वो कितना आएगा 1/2 ΔNH3 की सांद्रता डिवाइड बाय Δt। आगे इतना, ये हमने क्या लिख लिया, औसत वेग लिख लिया। तीनों से औसत वेग क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे लिखना है सबसे पहले NH3 के उत्पादन की दर, मतलब NH3 के बनने की दर लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो हमेशा याद रखना जो आपका NH3 है बेसिकली वो ये है, तो इतना जो है ना, ये जो है आपका, ये क्या है आपका NH3 के बनने की दर है, 1/2 को आपको नहीं लेना है। हाँ, तो NH3 के उत्पादन की दर कितनी हो जाएगी आपकी, ΔNH3 डिवाइड बाय Δt, और ये जो 1/2 है ना इसे आपको नहीं लिखना है, केवल NH3 के उत्पादन की दर क्या होगी आपकी, इतनी होगी, 1/2 को नहीं लिखना है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो N2 के अपघटन की दर लिखना है, N2 के अपघटन मतलब N2 के टूटने की दर, कम होने की दर। हाँ, तो जो देखो N2 के जो टूटने की दर है ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी, केवल और केवल आपको इस माइनस को भी नहीं लेना है, माइनस को भी नहीं लेना है, केवल और केवल इसी को लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका ΔN2/Δt हो जाएगा। और यदि मुझे H2 के अपघटन की दर लिखना है, क्योंकि H2 भी क्या हो रहा है आपका, कम होगा, तो H2 के अपघटन की दर मतलब टूटने की दर, दर का मतलब क्या होता है, वेग। हाँ, वो कितना हो जाएगा, ये -1/3 को भी आपको नहीं लेना है, केवल इतने को लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका ΔH2 डिवाइड बाय Δt हो जाएगा। हमें H2 का मान दिया रहेगा, Δt का मान दिया रहेगा, या हमें औसत वेग का मान दिया रहेगा, तो मैं आसानी से या तो H2 के अपघटन की दर ज्ञात कर सकते हैं, N2 की या NH3 के उत्पादन की दर। हमेशा रखना, जब भी उत्पादन की दर या अपघटन की दर लेंगे तो हमें इस रस समीकरण मिति गुणांक से भी कोई मतलब नहीं है और इस माइनस से भी मतलब नहीं है, इनको आपको हटा देना है, और यदि है भी तो इन्हें आपको दूसरे साइड में भेज देना है। और इसी प्रकार से तो औसत वेग निकालने के लिए हमें रस समीकरण मिति गुणांक का भी ध्यान देना है, इस चिन्ह का भी। लेकिन यदि हम क्या निकालना चाहते हैं, अपघटन की दर या उत्पादन की दर, तो हमें ये सब नहीं करना है।